हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल गोटवाल क्लासेस पर। हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी उसमें हम क्या है जो सेकंड लेसन है विश्व की जनजाति उसको पढ़ रहे थे और उसका एक जो पार्ट है यूं कहूं कि जो एस्किमो जनजाति है उसका अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया और बहुत अच्छी तरह से डीपली जाके अध्ययन कर लिया। आज हमें उसी लेसन से एक जो दूसरी जनजाति है बुशमैन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति यानी इनके बारे में पढ़ना है। जिस तरह से हमने एस्किमो के बारे में सारी चीजें जानी उसी तरह से बुशमैन के बारे में भी क्या है सारी चीजें वो जानेंगे। सबसे पहले तो जो बुशमैन है यानी बुशमैन जो जनजाति है ये शब्द है वो किन ने यानी किस लोगों ने दिया ये देखेंगे। जो बुशमैन जनजाति है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था जो डच अप्रवासी है यानी डच जो अप्रवासी है उन्होंने किया था। डच अप्रवासी यानी बुशमैन जो जनजाति इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो इस शब्द का प्रयोग किसने किया? डच अप्रवासी ने। डच कौन है? यानी ये क्या है? ये जो डच है वो नीदरलैंड से आए हुए जो लोग हैं या नीदरलैंड में जो होते हैं वो क्या है डच जो है वो है। अब क्या है ये इनके जो अन्य नाम है यानी इनके जो मैं यूं कहूंगी अन्य नाम है अन्य नाम यानी इस जनजाति का जो अन्य नाम है वो क्या होता है? इस यानी बुशमैन जनजाति के और भी क्या कोई नाम है कि इस जनजाति के और भी जो नाम है वो है बच्चों जैसे एक तो क्या है रवि। एक क्या है रवि यानी क्या कहते हैं रवि। रवि नहीं है कहते व्यक्ति का नाम है वो रवि। रवि है रवि ये ध्यान रखना रवि है। और क्या है सोन है। और क्या है रवि है सोन है और एक बसावना बसावा यानी ये तीन क्या है इनके नाम है। अन्य नाम कह सकते हो बुशमैन जनजाति है इसके अन्य नाम क्या है रवि सोन और एक बसावा ये इसके अन्य नाम है। अब क्या है यानी बुशमैन जनजाति सर्वप्रथम जो शब्द है ये किसने डच जो लोग हैं अप्रवासी लोग उन्होंने दिया। इनके अन्य नाम क्या है बच्चों? वो है रवि सोन और बसारवा। क्या है रवि सोन और बसारवा ये भी पूछा जा सकता है। इनकी जनसंख्या देखें तो लगभग है कितनी 10,000 इनकी जो लगभग जनसंख्या है वो क्या है 10,000 के समथिंग कह सकते हो। पिछले 20 वर्षों में 10,000 के करीबन है और एस्किमो के पिछले 10 वर्षों में 1 लाख के समथिंग है वो बताई जाती है जनसंख्या। तो ये क्या है 10,000 के लगभग इनकी जनसंख्या है। अब क्या है ये जो लोग हैं ये तो इसकी जो मुख्य या जो प्राथमिक जो बातें हैं वो कह सकते हैं। अब अपने को जो शुरू करना है वो देखते हैं क्या करना है बच्चों। वो है इसकी जो विशेषताएं है यानी मैं यूं कहूं कि इसकी शारीरिक विशेषताएं यानी बुशमैन जनजाति है इसकी शारीरिक विशेषताएं। बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषताएं यानी बुशमैन जनजाति है इसकी शारीरिक विशेषताएं क्या क्या होगी? बुशमैन जनजाति है इसके शारीरिक यानी उसके शरीर से संबंधित जो क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। जैसे हमने जो इसकी शुरुआत के जो पाठ परिचय उसमें पढ़ा था निग्रिटो जाति इससे संबंधित है। एक तो ये क्या है निग्रिटो जो जनजाति है यानी क्या है इसकी प्रथम जो विशेषता मैं कहूं निग्रेटो जो प्रजाति है उससे संबंधित है। ठीक है ना उससे संबंध वो रखती है उससे संबंधित निग्रेटो प्रजाति से संबंधित मुख्य और प्रथम विशेषता दो इसकी ये होगी। उसके बाद
अगर मैं उसके आगे और विशेषताओं का जिक्र करूं तो इनका कद है बच्चों वो क्या होता है, नाटा कद होता है। नाटे का मतलब है छोटा कद होता है, नाटे का मतलब छोटा कद। इनकी हाइट है वो क्या होती है, छोटी होती है, यानी इनका कद नाटा होता है, या यूं कह दो छोटा होता है। हाइट है वो क्या है, छोटा होता है, यानी ये 4-4.5 फुट के समथिंग होते हैं, ये कैसे। उसके बाद इनका कद नाटा हो गया। उनके बाद क्या है, अगर और इसके जो विशेषता की बात करें, इनका जबड़ा, यदि इनका जबड़ा है वो क्या है बच्चों, इनका जबड़ा है वो क्या है, अंदर की ओर दर्शा हुआ होता है। इनका जबड़ा अंदर, बाहर निकला हुआ नहीं होता है, अंदर की ओर दशा होता है, यानी इनका जो जबड़ा है बच्चों वो क्या है, अंदर की ओर दशा हुआ होता है। उसके बाद और भी इनकी शारीरिक विशेषता है क्या, हाँ और भी इनकी शारीरिक विशेषता है। इनके जो होठ है वो क्या है, मोटे होते हैं। इनके होठ क्या है, मोटे होते हैं, लेकिन वो भी क्या है, बाहर की तरफ नहीं होते। इनके मोटे होठ, यूं लिख दो, इनके मोटे होठ बाहर की ओर नहीं होते। नहीं होते हैं। क्या है बच्चों, इनके जो होठ है वो क्या है, मोटे होते हैं, लेकिन ये क्या है, बाहर की ओर निकले नहीं होते हैं। इनकी एक दो विशेषता और देखें, जैसे इनकी आंखें हैं वो भी क्या है, इनकी आंखें हैं वो छोटी होती हैं। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती है, छोटी नहीं होती, ये कह सकते हैं, चौड़ी नहीं होती है या छोटी होती है, छोटी होती है। इनकी आंखें क्या है, चौड़ी नहीं होती या छोटी होती है। एक विशेषता और देख लो, इनकी महिलाओं से संबंधित है वो एक और देख। इनकी जो महिलाएं हैं उनके जो नितंब बहुत भारी होते हैं। महिलाओं के नितंब भारी होते हैं। नितंब यानी समझ गए, अगर नहीं समझे, नितंब का अर्थ होता है यानी जो इनकी, ये कह सकते हो पीठ, यानी जो कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, नितंब। यानी महिलाओं के नितंब वो भारी होते हैं। तो ये इसकी शारीरिक विशेषताएं होती है बच्चों। क्या क्या विशेषताएं होगी, जैसे ये क्या है, एक तो निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है, इसकी प्रथम विशेषता तो ये होगी, महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चों। उसके बाद क्या है, इनका कद, यानी इनकी जो हाइट है बच्चों वो क्या होगी, छोटी होगी, यानी इनका कद है वो क्या होगा, नाटा कद होता है। उनके बाद इसका जो जबड़ा है, यानी बुशमैन जनजाति है, इनका जबड़ा क्या होगा, अंदर की ओर दशा हुआ होता है। उनके जो होठ है बच्चों वो क्या है, मोटे होते हैं, लेकिन बाहर की ओर नहीं होते हैं। आंखें हैं वो क्या है, छोटी होती है, यानी चौड़ी आंखें नहीं होती, छोटी आंखें होती है। महिलाओं के जो नितंब है वो भारी होते हैं। तो ये इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं। पूछ सकता है बुशमैन जो जनजाति है उसकी शारीरिक विशेषताएं क्या क्या होगी, यानी क्या पूछेगा क्वेश्चन, बुशमैन जो जनजाति है उसकी शारीरिक विशेषताएं लिखिए। तो ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हो सकती है। अब अपने को क्या है, इसके आगे जो देखना है वो देखना है बच्चों निवास स्थान। क्या देखना है, इनका निवास स्थान देखना है। क्या देखना है, इनका निवास स्थान, किनका, बुशमैन जनजाति का। मैं सीधे ही बता रहा हूं क्योंकि मैं यहां मैप में नहीं बता रहा हूं, मैप मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिए, पूरे के पूरे जो सातों उनको मैप में बता दिए हैं, उन्हीं से संबंधित है। या फिर जो सारी जनजातियां कंप्लीट हो जाएगी उनके बाद जो सारी जनजातियों के निवास क्षेत्र वो मैप में अलग से एक वीडियो में बता देंगे। यहां मैं सीधा ही बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। तो इसके जो
निवास क्षेत्र यानी ये लोग कहाँ रहते हैं, तो इनके निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो इनके निवास क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ हो गया बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से, महाद्वीप के अंदर यानी उसकी अक्षांश से स्थिति है वो बता रही नहीं। अफ्रीका महाद्वीप है उसकी जो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के और कितने हो जाएगी 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, यानी 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तक पाए जाते हैं। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है उसके 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तक पाए जाते हैं। तो संपूर्ण जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें फैले हुए हैं। अब क्या है, मुख्य रूप से कहां कहां फैले, मुख्य रूप से आपने नाम सुना होगा कालाहारी मरुस्थल। आपने क्या है नाम सुना होगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी जो मरुस्थल है यानी बहुत ही बड़ा मरुस्थल है ये कालाहारी मरुस्थल, उसमें क्या है वो निवास करते हैं। जो कालाहारी मरुस्थल है उन वह जो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका के जो मैदान है उपोष्ण मैदान, जो कौन सा मैदान है बच्चों, एक मिनट, उपोष्ण मैदान, उपोष्ण घास के जो मैदान है, घास के मैदान में, यानी कालाहारी मरुस्थल है उसके दक्षिण, वह कालाहारी मरुस्थल में वह जो दक्षिण अफ्रीका के जो उपोष्ण घास के मैदान है वहां भी क्या है ये लोग निवास करते हैं। एक और जैसे ये तो इसकी भौगोलिक स्थिति होगी। अब थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति का जिक्र मैं करूं। जिस राजनीतिक स्थिति में यानी मुख्य रूप से इसके जो देश हैं, मुख्य रूप से इसके जो देश हैं वो है बच्चों, यानी कौन कौन से इसके देश हैं, मुख्य रूप से इसके जो 2-3 देश हैं उनका अगर जिक्र करें भी, उनके देश कौन कौन से हैं, यानी इसके देश का जिक्र करें। एक तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो ही गया, यानी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, और कौन सा हो जाएगा बोत्सवाना, और कौन सा बच्चों बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना व अंगोला। कौन सा हो गया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और अंगोला। ये क्या है, इनके मुख्य देश कह सकते हो आप, क्या है जिन देशों में ज्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं, यानी वहां भी क्या ये फैले हुए हैं। तो ये इनके क्या है भौगोलिक स्थिति या निवास क्षेत्र है। इनके निवास क्षेत्र है वो कौन कहां का, यानी अफ्रीका महाद्वीप है उसके क्या 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से क्या हो गए तो 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य तक पाए जाते हैं। और उनके बाद क्या जो कालाहारी मरुस्थल है वह जो दक्षिण अफ्रीका के जो उपोष्ण घास के जो मैदान है उनमें भी ये पाए जाते हैं। उनके बाद क्या है इनके जो मुख्य देश देखें तो वो क्या है दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और अंगोला जो देश है उनमें क्या ये पाए जाते हैं। एक बार फिर बता दो इसके जो निवास क्षेत्र है वो मैप में मैंने पहले वाले वीडियो बता दिया है, जो सारी जनजातियां कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक अलग से उनका जो निवास क्षेत्र है सभी जनजातियों का वीडियो है वो डाल देंगे। अब एक टॉपिक और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। वो कौन सा है बच्चों, वो है यानी कौन सा जो कालाहारी मरुस्थल है, जो कौन सा कालाहारी कालाहारी मरुस्थल है।
कालाहारी मरुस्थल है, उस मरुस्थल की विशेषता देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल की विशेषताएं, कालाहारी मरुस्थल की विशेषताएं, यानी कालाहारी जो मरुस्थल है बच्चों, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। उसकी 4-5 विशेषताएं हैं वो देखते हैं। नंबर 1 पे जो कालाहारी मरुस्थल है उसकी विशेषता है कि इसका धरातल है वो क्या है, ऊंचा नीचा होता है। उसका धरातल क्या होगा, धरातल ऊबड़ खाबड़ के जो है ऊंचा नीचा होता है, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा होता है। एक विशेषता तो ये हो गई बच्चों, क्या है, इनका जो धरातल है वो क्या हो गया, ऊंचा नीचा हो गया। और भी इसकी विशेषता है कि हाँ और भी है, इनका जो जलवायु है, यानी इस जो मरुस्थल है इनकी, यानी इस जो मरुस्थल है इसकी जलवायु है वो कैसी होती है, इसकी जलवायु वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय कैसी होती है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय। यानी बच्चों इसकी जो जलवायु है, यानी इस जो कालाहारी मरुस्थल है इसकी जलवायु है वो कैसी होगी, अर्ध उष्ण कटिबंधीय। कैसी होगी, अर्ध उष्ण कटिबंधीय। जलवायु के बाद अगर देखें तो क्या है, इनकी वर्षा, क्या देखें, वर्षा है वो, वहां क्या है, वर्षा तो होती नहीं, वर्षा है वो क्या है, न के समान 25 यानी सेमी से भी क्या है, कम होती है, 25 सेमी से भी कम, यानी वहां वर्षा है वो क्या है, क्या होगी, वर्षा 25 सेमी से भी कम होती है। उसके बाद तापमान, यानी वहां का तापमान है वो कैसा रहता है, तापमान है बच्चों वो क्या है, तापमान पूरे साल में ऊंचा ही बना रहता है, क्योंकि बरसात नहीं होगी, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो क्या है, तापमान है पूरे वर्ष भर, पूरे वर्ष भर यानी पूरे साल क्या रहेगा, ऊंचा रहता है। रहता तापमान कैसे रहता है, पूरे साल में तापमान है वो क्या है, ऊंचा रहता है। उनके बाद इनके जो, यानी वहां गर्मी की बात करें, यानी ग्रीष्म काल की बात करें, उसके बाद क्या है, जो ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल है वो बच्चों क्या है, लंबा रहता है। ग्रीष्म काल है बच्चों वो कैसा रहता है, वो लंबा रहता है। यानी गर्मी वाला टाइम क्या कह देंगे, गर्मी वाला टाइम है वो क्या है, लंबा रहता है। और ग्रीष्म काल आ गया तो फिर शीतकाल की बात आ गई। ग्रीष्म काल लंबा हो गया तो शीतकाल क्या है, ऑटोमेटिक ही क्या हो गया, छोटा हो गया, शीतकाल छोटा होता है। इसकी और भी विशेषता है, और भी देखेंगे, तो रिवाइज कर देते हैं। कालाहारी मरुस्थल उसकी विशेषता क्या है, धरातल है वो उबड़ खाबड़ होता है या ऊंचा नीचा होता है। जलवायु वहां कैसी रहती है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय रहती है। और वर्षा है वो बच्चों क्या है, 25 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम रहती है। वर्षा है वो क्या है, 25 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम रहती है। और तापमान है वो क्या है, पूरे वर्ष भर, तापमान है वो क्या है, पूरे वर्ष भर ऊंचा बना रहता है। और ग्रीष्म काल क्या है बच्चों, लंबा होता है। ग्रीष्म काल क्या है, लंबा होता है। और ग्रीष्म काल लंबा होता है तो क्या है, सीधी सी बात है कि जो शीतकाल है, शीतकाल है वो फिर क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, लंबी होगी। उसके बाद क्या है, देखते हैं कि उनका जो वहां एक एटोसा, ये भी ध्यान रखना, एटोसा मरु उद्यान कह सकते हो। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान यानी उद्यान पाया जाता है, वहां क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान है। एटोसा नामक राष्ट्रीय उद्यान, ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उसके बाद क्या है, वहां और भी क्या है, क्या विशेषता उसकी, वहां है वो घास के मैदान, घास के मैदान,
वहां क्या है, घास के मैदान वह और क्या है, झाड़ियां पाई जाती है, वो भी कैसी, कंटीली, वो भी कैसी, कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। क्या है बच्चों, वहां घास के मैदान पाए जाते हैं और क्या है, कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। और भी क्या है, और भी है, वहां जो पाए जाने वाले जीव है, जंतु है, वो कैसे होते हैं, वो क्या है, दोनों ही तरह के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के पशु वहां मिलते हैं। वहां क्या है, शाकाहारी व मांसाहारी शाकाहारी व मांसाहारी जंतु है, जीव जंतु पाए जाते हैं। यानी वहां क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी है, वो दोनों ही प्रकार के पशु कह दो या जंतु कह दो, एक ही बात है, पशु है वो पाए जाते हैं, जीव जंतु या पशु पाए जाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। उसके बाद क्या है, एक जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, हमने पढ़ा इसके तापमान ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो क्या है जो हमारे यहाँ पाया जाता है, क्या जो अब टाइम में चल रहा है गर्मी के सीजन में, तरबूज, क्या, तरबूज, यानी तरबूज। अब कई बच्चों में तो मन ललचा गया, हमें तरबूज का नाम लेते, तो क्या है वो तरबूज, यानी अब के सीजन में जो मिलते हैं वो तरबूज अब वही मिलते हैं, क्या है वो तरबूज वही मिलते हैं, लेकिन उन तरबूजों का नाम वहां अलग है, वो क्या है, तयामा। क्या है बच्चों, तयामा, यानी ये तयामा वहां क्या है, जो तरबूज पाए जाते हैं जिसका नाम है वहां तयामा कहते हैं, वो तयामा है। वो क्या है, जैसे ये तरबूज है वो क्या है, पानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसी तरह से जो ज्यादा पानी के लिए वहां क्या है, तयामा का प्रयोग किया जाता है, ताकि वहां के जो लोग हैं और जो जीव जंतु है वो इसके पानी की जो आपूर्ति है वो पूरी कर सके। तो ये क्या है, इसकी कालाहारी मरुस्थल है, इसकी विशेषता है। कौन कौन सी, एक तो वहां के तो राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, घास के मैदान व जो कंटीली झाड़ियां है वो पाई जाती है बच्चों, और क्या है जो शाकाहारी मांसाहारी पशु है वो भी क्या है वहां पाए जाते हैं, और एक जो खास चीज है तरबूज के जैसा तयामा नामक एक जो है वो पाया जाता है। ये ध्यान रखना, तयामा, ये पूछ सकता है तयामा क्या है, तो क्या है, तरबूज के जैसा जो है जलीय आपूर्ति वो करता है। तो ये बुशमैन जनजाति है, इसकी जो हमने क्या है, बुशमैन जनजाति का जो अर्थ है वो पढ़ लिया, बुशमैन जनजाति है उसकी जनसंख्या पढ़ ली बच्चों, और क्या है बुशमैन जनजाति है उसके जो शारीरिक विशेषता है वो पढ़ ली, शारीरिक विशेषता के बाद हमने निवास क्षेत्र है वो पढ़ लिया, और क्या है जो कालाहारी मरुस्थल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसकी विशेषता हमने पढ़ ली। अब क्या है इसकी जो बाकी बची हुई विशेषताएं या इसके जो अन्य जो पार्ट बच गए वो क्या है आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो आप क्या है वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, इससे जो नोट्स है वो बनाइए। कई बच्चे नोट्स बना रहे तो क्या है थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा इसमें, ठीक है, ताकि इसमें कुछ एक और चीजें ऐड करवा देंगे बाद में। अब क्या है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट। धन्यवाद।